आज जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो कैड की। यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस, जिसके जरिए आप एक खुद का अपना प्लान बना सके, ऐसा हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे हम। क्या मीन्स आपको जो है बीच में स्किप ना हो, और बीच में मतलब ऐसा ना हो कि एक पॉइंट कुछ दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे एक वन बाय वन हम टॉपिक शेयर करेंगे आपको। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो कैड की सीरीज। पूरी ऑटो कैड की सीरीज आपने देख ली तो आप यकीन मानिए आप भी एक सबमिशन ड्राइंग आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कौन सा भी ऑटो कैड के रिलेटेड पूरे टूल ऐसे बता दूंगा मैं कि मीन्स आपको बाद में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में आपको मीन्स यू जो टूल है, टूल का यूज करना, टूल का यूज बता दिया आपको, तो एक बार हम समझ गए क्या ये सॉफ्टवेयर के अंदर टूल का यूज कैसा होता है, तो हम उसे यूज करके हम कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये ऑटो ऑटो कैड हमने ऑटो कैड 2010 है हमारे पास। तो ऑटो कैड 2010 को हमने ओपन करे तो हमारे, आप कौन सा भी ऑटो कैड लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर कमांड आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 19-20 होता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जैसा ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है ऑटो कैड का। अब यहाँ पे जो है पूरे टूल बार है, जिसके अंदर पूरे लाइंस और सर्कल वगैरह सब सब है। ऊपर टूल बार है जिसके अंदर हम मेजरमेंट और कलर, ये जो भी है वो ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे व्यू का टूल मतलब एकदम अपर के टूल बार में जैसा ये टूल बार है, यहाँ पे फाइल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ, ये पूरा ऑप्शन मिलते हैं हमें। तो हम ऐसे स्टडी करने वाले ऑटो कैड को। एक कमांड दिन में मतलब एक लेक्चर के अंदर में 2-3 कमांड लेंगे, लेकिन उसको पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे कि कैसा कैसा यूज होता है उसका। ओके, और कहाँ कहाँ से हम वो कमांड ले सकते हैं। अब सब में पहला ऑप्शन होता है कि हम पहले जो जैसा अपन ने ओपन करे तो सब में पहले जो है यूनिट को फिक्स कर लीजिए। जैसा यूएन इंटर कीजिए। अब यहाँ पे यूएन इंटर करे बाद जो है यूनिट का कमांड है ये। यहाँ पे आपको टाइप्स मिलेंगे। लेंथ मीन्स आपको कौन से टाइप में डालना है। ठीक है, जनरली हम आर्किटेक्चरल रखते हैं, मीन्स जैसा प्लान बना है हमने तो आर्किटेक्चर रखते हैं, या फिर डेसिमल में। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसा हम फीट में या इंच में ले रहे हैं तो आर्किटेक्चर ले लेने का, नहीं तो मीटर में या एमएम में ले रहे हैं तो डेसिमल में ले सकते हैं अपन। जैसा आपको लगता है, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, कौन सा भी ले सकते हैं। हम जनरली अभी जो है डेसिमल रखते हैं। प्रिसीजन मतलब आपको डेसिमल कितने डेसिमल तक इसको ये वैल्यू चाहिए। तो हमें जो है ज़्यादा डेसिमल नहीं होना, हमें दो डेसिमल भी मिल गए। ठीक है, इट्स सफिशिएंट। हमारा जो ये फिलहाल का जो है मिलीमीटर में रखेंगे हम, कि हमारा जो स्केल है वो मिलीमीटर में काम करे। और ये इंटरनेशनली यूनिट रखेंगे। डेसिमल डिग्री, जो अपन डिग्री लेते हैं तो वो डेसिमल डिग्री में रखेंगे अपन। यहाँ पे डिग्री, ग्रेडियन, रेडियन सब है, तो हम डेसिमल डिग्री रखेंगे। यहाँ पे इसको सेट करे बाद ओके कर देंगे। ओके, अब ये सेट करे बाद अब हम हमारा जो पहली चीज है डेसिमल मीन्स अपन ने यूनिट सिलेक्ट कर लिए। अब जो है हमें उसका स्टाइल या कुछ चेंज करने का है तो वो सेकंड पार्ट है। लेकिन अब अभी हम जो है सब में पहले स्टार्ट करेंगे लाइन से। मीन्स लाइन कैसे ड्रॉ करें। ये इंटरफेस है हमारा, ये 2D इंटरफेस है, एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, मीन्स इसके हिसाब से। और z जो है इसके अंदर इलेवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y प्लेन में है। अब सब में पहले जो कमांड है हमारा लाइन कमांड। लाइन कमांड हमें टूल बार में भी मिलता है, और और यहाँ पे दूसरा जो है हम एल इंटर करेंगे, उसका शॉर्टकट कमांड है एल इंटर करने। अभी एल इंटर करे बाद देखिए ये लाइन
सिलेक्ट हो चुकी है। अब एक पॉइंट स्पेसिफाई करके दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी लेंथ दिए तो वो लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑर्थोगोनल मीन्स ये जो है अभी फिक्स नहीं है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के लिए। ये ऑर्थोगोनल मीन्स ये कौन से भी प्लेन पे जा सकती है अभी। तो यहाँ पे एफ करेंगे हम। आपके पास लैपटॉप है तो फंक्शन की प्लस F8 कीजिए, या फिर डायरेक्टली आपके पास डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है तो डायरेक्टली F8 प्रेस कीजिए, आपका जो है एक ऑर्थो में ऑर्थो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑन करे बाद जो है 230 हमने डाले, 230 डाले बाद देखिए ये डायमेंशन। अब ये क्या होता है, कभी कभी जूम इन जूम आउट नहीं हो पाता, ये मीन्स स्क्रीन जो है यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आया कि मतलब जूम आउट नहीं हो रहा है, जूम इन नहीं हो पा रहा है, तो Z इंटर और E इंटर कीजिए तो यहाँ पे, और फिर उसके बाद जूम आउट या जूम इन कीजिए, ये आपको प्रॉपर दिख जाएगा। अब इसका डायमेंशन देखना है हमें, तो यहाँ पे डायमेंशन में जाइए, लीनियर में जाइए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो लीनियर डायमेंशन देखेंगे अपन। और यहाँ पे सिलेक्ट करे बाद देखिए ये 230 ये आ चुका है डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पूरा सिलेक्ट करे बाद जो है हम हमें समझ चुका है कि ये लाइन जो है, लाइन का कमांड कैसा यूज करना है। अब ये लाइंस जो है ये लाइन रहती है, ठीक है। अब ये लाइन है, अब ये जो लाइन है और एक दूसरी लाइन आती है। अब जैसा मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, अब ये रेक्टेंगल की लाइन दिख रहा है आपको, तो ये रेक्टेंगल के अंदर भी 4 लाइन है, लेकिन ये एक ही शो हो रही है। मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा एक ही शो होता है, लेकिन ये जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग अलग शो होता है, ठीक है। ये अलग अलग शो, अलग अलग सिलेक्ट कैसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ये लाइन और ये जो है इसको बोलते हैं पॉलीलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसा ये अपन ने सर्कल रेक्टेंगल बनाए या फिर एक सर्कल बनाए, तो ये पॉलीलाइन से बन जाता है, ये डायरेक्टली बन जाता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीलाइंस रहता है। अब यहाँ पे मैंने लिया पॉलीलाइन, PL इंटर कीजिए, PL PL कमांड लाइन में PL डाल के प्रेस कीजिए, और यहाँ पे जो है लाइन लीजिए, ठीक है। अब मैं ये सेम बनाता हूँ, और देखिए आप, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए पूरा एक रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, पूरी जो मतलब पूरी लाइन मिलके एक सिलेक्ट हो रही है। ये डिफरेंस है पॉलीलाइन में और लाइन में। तो हम हमारा जो है हमारा स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, मीन्स हमें कंटिन्यू लाइन बताने की एक ही लाइन है वो। तो अब एक ही लाइन और अलग अलग पॉइंट है, एक ही लाइन में बताना है उसे, तो हम पॉलीलाइन यूज करेंगे। लेकिन हमें अलग अलग पॉइंट बताना है, ओके, तो हम उसको सिर्फ लाइन कमांड देंगे। तो ये लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस हो गया। अब मैं बनाता हूँ, देखो अब मेरे को जो है एक समझो एक प्लान बनाया मैंने, मैं आपको ये एग्जांपल भी दूंगा, ये आप समझिए ये बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने ये लाइंस लिया, अब मुझे ये सब लाइन जो है, अब मेरे को ये एक जो है एक कॉलम की लाइन है मेरे पास, एक बीम की लाइन है, एक रोड लाइन है, या फिर अलग अलग जो भी लाइन है मेरे को डिफरेंशिएट करने का इसको। अब ये पूरे जो है एक ही कलर में हो गए, अब मुझे डिफरेंशिएट करने का है। आप बोलेंगे क्या ये अब यहाँ पे से अलग अलग कलर दे दो, लेकिन ये अलग कलर दिए बाद भी मतलब इसका क्या नाम है। अब मैंने कलर भी दे दिया तो इसका क्या नाम है वो तो मेरे को पता नहीं चल रहा। तो मेरे को चाहिए एक न्यू कमांड ऑटोकैड के अंदर जनरेट होती है, जिसे बोलते हैं लेयर कमांड। अब वो लेयर कमांड जो है हमें ये पूरे एक ही पॉइंट पे हर चीज को, मतलब हर लाइन को अलग अलग हम बता सकते हैं, ओके। तो मैंने LA इंटर किया, लाइन कमांड दिया, LA इंटर करे बाद जो है मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आता है, ओके। अब यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ भी लेयर नहीं है, तो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे ऐड न्यू लेयर करके ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू लेयर करा तो यहाँ पे नाम आया। अब यहाँ पे नाम दूंगा मैं इसको न्यू लेयर बोल के। अब समझो मेरे पास एक है
एक है विंडो का, विंडो की लाइन है, ठीक है। अब विंडो की लाइन है तो उसे मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम, इसको कलर कौन सा देना है। अभी कलर जो है मैं रेड प्रिफर करूंगा, ओके। ये रेड प्रिफर कर लिया मैंने कलर उसको। और फिर उसके बाद जो है ये लाइन टाइप क्या रखने का उसका, मीन्स यहाँ पे एक कंटिन्यू लाइन है, या फिर यहाँ पे लोड करके आप दूसरी भी लाइन दे सकते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सी भी लाइन दे सकते हैं इसे। ये ओके कर लिए, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा है, अभी जैसा विंडो हो गया, फिर मुझे डोर के लिए एक कलर, डोर के लिए एक लाइन देना है। डोर के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा एक हाँ ये कलर को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिए, डोर हो गया, विंडो हो गया। अब जो है एक लाइंस, पाइप लाइंस के लिए, पाइप के लिए हम जैसा प्लम्बिंग है कुछ बताने का है हमें, वो प्लम्बिंग लाइन बताएंगे, आप प्लम्बिंग बताएंगे। और उसको ऐसे सीधा बता देंगे तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्लम्बिंग लाइन है या फिर कंसील लाइन है, जो भी है, ओके। और दूसरा है अ, एक लाइन देंगे अपन जो कंसील रहो, कंसील मीन्स हम स्लैब के अंदर जो बताते हैं कंसील, वो बता देंगे। तो हम उसके हिसाब से ले सकते हैं, जो भी कलर लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ये सब लिए बाद जो है आपको व्हाइट के ऊपर सेलेक्ट करके ग्रीन टिक कर लेने का है, ओके। यहाँ पे क्लोज कर देने का है। अब यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट कर लिया हमने एक लाइन को, यहाँ पे इसको हमें विंडो लाइन देने का है। देखो विंडो कर लिया मैंने, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो विंडो आ जाएंगे इसके ऊपर लिखे हुआ। अब मैं दूसरा लाइन लूंगा, दूसरा ये पाइल बोल के आया, ये पाइल ले लिया मैंने। और तीसरा है ये डोर बोल के आया, ये डोर ले लूंगा। और ये चौथा है, चौथा कंसील बोल के ये। तो ये मेरे पास देखो, आप जो लाइन थे वो सब डिफ्रेंशिएट हो गए। अब मैं प्लान के अंदर जो लाइन बताऊंगा तो वो सामने वाला मीन्स, और उसके पास ऑटो कैड है तो वो लेयर देख के समझ जाएंगे कि यार ये कौन सी लाइन है करके, ये किसकी लाइन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो पहले समझ जाना चाहिए। अब ये जो लाइंस थी वहां पे लाइन टाइप, वो लाइन टाइप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कौन सी भी लाइन ले सकते हैं, जैसा मुझे सेंटर लाइन लेना है तो ये सी इंटर कर लिया मैंने तो सेंटर लाइन आ गया। अभी इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो सेंटर लाइन आ गया, यहाँ पे सेंटर लाइन ले लूंगा, ओके करूंगा तो यहाँ पे अब कौन सी भी लाइन लिया मैंने, अब इसको जो है सेंटर कर लिया तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जूम कर रहे तो अपने सेंटर लाइन दिखेगा। तो अब ये लाइन का जो डिफरेंस है वो आपको समझ गया होगा। और यहाँ पे सर्कल, रेक्टेगल ये कैसे लेते हैं वो समझ गया होगा। अब इसका यूज कैसा करना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसा करते हैं, ये इसका यूज जो है आप अलग अलग तरीके से कौन से भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो मैं एक मेरा प्रोजेक्ट बताऊंगा जिसके अंदर हम ये यूज करे थे। ये स्टैट प्रो बोल के हैं। इसके अंदर हमने, अब इसके अंदर पूरा एक बिल्डिंग का नक्शा है। ये बिल्डिंग के नक्शे के अंदर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पूरा प्लान बने हुआ है ऑटोकैड प्लान। ये देखिए, अभी ये देखिए, ये लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड से ही बने हुए हैं। ये पूरी जो ड्राइंग्स हैं, ये पूरी ड्राइंग जो दिख रही है आपको, ये लाइन पॉलीलाइन कमांड से जो बाउंड्रीज है और जो अंदर के वॉल्स है वो सब बनी हुई है। बाकी जो है ये हैचिंग कमांड, ये बाकी की चीजें हम बाद में सीखेंगे। जो लाइन कमांड से जो हमने ये, जैसे ये लाइन है, ये लाइन को देखे, ये हैच लाइन है। अब कोई भी जिसके भी पास ड्राइंग है ही है तो वो ये सिलेक्ट करके देख सकता है कि कौन सी लाइन है, कौन सा क्या है। तो हम जैसा उसको कमांड देंगे वो वैसा ही शो करेगा। तो सामने वाले को यहाँ पे ये डोर विंडो बोल के उसने दोनों भी एक लाइन में लेयर में दे दिए। तो
कहने का मतलब ये है कि हम एक लेयर बता दिए अपने ड्राइंग के अंदर, तो सामने वाले को समझ में आ जाता कि यहाँ पे ये लाइन किसके लिए बनाई गई है, क्योंकि ये देखिए ये प्लान है, ये प्लान के अंदर अब हर एक अलग अलग लाइन है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यार ये कौन सा है, ये वॉल कौन सी है, इसके अंदर डोर कौन सा है, विंडो कौन सा है। सिंबल तो बता दिया अपन ने, लेकिन उसको सामने वाले को और थोड़ा अच्छे से इंप्रेसिव बताने का है, तो हम उसको लेयर में डिफ्रेंशिएट करके उसको बता सकते हैं। ओके, तो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन, पॉलीलाइन और लेयर कमांड कैसा यूज करते हैं। तो ये लेक्चर में इतना ही सीखने का था। तो होप आपने एंजॉय करे होंगे ये लेक्चर को। प्लीज आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।